शांति। आपका प्रश्न है, आपकी लव मैरिज हुई थी लेकिन आप कभी भी साथ में नहीं रहे, 3 साल से बात भी नहीं हुई ही और अभी उनको मनाया कि रिश्ता ठीक करते हैं। मैं उसको आज तक कभी लाइफ में तंग नहीं किया। हमारी लव मैरिज थी, हम साथ कभी नहीं रहे, बहुत टकराव हो गए परिवार की वजह से। मैं सब कुछ करूँगा लेकिन ये संबंध ठीक हो जाए और बाबा की बच्ची वह बन जाए, फिर से ज्ञान में चले। जो आप योग की कमेंट्री बताइए या कोई विधि जिससे मैं सभी कुछ ठीक कर सकूं। कैसे पत्नी के साथ के संबंध ठीक हो जाए, इसके लिए क्या योग करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो उसके साथ क्यों ये प्रॉब्लम हुआ वो चेक करो। क्यों वो नहीं बोल रही है, बात भी नहीं कर रही है, उसका कारण आपने नहीं बताया। तो पहले ये चेक करो और उसको ठीक करना पड़ेगा। देखो, हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। मन से कारण शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म हैं, और स्थूल में जब आ जाता है तो उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो प्रॉब्लम है चाहे बीमारी है। अगर हम तीनों शरीर का साथ करें तो जल्दी सफलता भी मिलती है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो स्थूल में पहले आपको स्थूल रीति से करना पड़ेगा। चेक करो कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कारण ढूंढो और उसका निवारण करना है। दूसरा, हमारे जो आपके साथ हो गया है उसका चिंतन एक भी नहीं करना है। आपको जैसा घर संसार चाहिए उस अनुसार लिस्ट बनाओ। मैंने योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझाई है, साइंटिफिक रीति से। वो आपको यूट्यूब पर नई चैनल पर भी इजीली मिलेगी और पुराने पर भी है। नई चैनल है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, उसमें आप चाहेंगे तो उसके रिलेटेड सारे वीडियोस हैं। तो आप वो विधि अच्छी रीति समझकर पॉइंट लिखो कि आपको क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम क्या है, और उस अनुसार मैंने जो भी बताया है वो करो। तो उसके लिए पहले तो आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट नियम अनुसार बनाना है, वो आप सुनेंगे। दूसरा, सूक्ष्म शरीर क्लीन करो दुआओं से। दुआ अनेक प्रकार की हमें मिल सकती है, लेकिन अभी जब हम भगवान के बच्चे बने हैं तो हमें पता है सबसे ज़्यादा दुआ बाबा का ज्ञान देना या यज्ञ में मदद करना, और उससे भी इजी रास्ता है सेंटर बनाने की सेवा में सहयोग करना। इससे बहुत दुआ मिलती है, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर के पाप कर्म खत्म होते हैं तो जल्दी हमें सफलता मिलेगी। तो आपकी जो भी सैलरी है उस अनुसार परसेंटेज फिक्स करो, और वो परसेंटेज जो भी फिक्स करो वो आप हमेशा के लिए निकालते रहो। तो आप देखना चमत्कार। उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो रखा है कि हमें कैसे ये विचार आया, हमने क्या किया जिससे हमें फ़ायदा हुआ, और औरों को बता रहे हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर क्लीन करने का भी प्रयत्न करना है। और तीसरा है कारण शरीर। वो आपके विचारों का परिवर्तन होने से और सूक्ष्म शरीर क्लीन होने से जब योग लगेगा तो डिवाइन लाइट माना बाबा की शक्ति से ही वो नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी
और पॉजिटिव से भरेगी। अगर आप ये तीनों साथ में करेंगे और एक ही धुन लगी रहे कि हम बस कुछ भी हो जाए हम साथ ही रहेंगे, और सारा दिन जो लिस्ट आपने बनाया है वो पढ़ते रहो, तो और सुबह में अमृत वेले के बाद जब वो आत्मा सोती है तब क्षमा की कमेंट्री करने के बाद आपने जो लिस्ट बनाया है वो कमेंट्री के रूप में दोहराना है। तो आप उसको सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो सुबह में आप नेचुरली कमेंट्री चला सकेंगे, और ये सब करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। आप चाहो तो वो लिस्ट जो भी आपने बनाया है कमेंट्री वो मुझे भेज सकते हो, मैं चेक करके आपको एडिट करके वापस भेज सकूंगी। और बाबा की बच्ची बने या ना बने, देखो हर एक का अपना अपना कर्म है और हिसाब किताब है। वो बाबा की बच्ची थी तो बनेगी, अगर उसका पाठ है तो आगे बढ़ेगी, लेकिन आपको सहयोग जरूर देगी। तो ये तीनों चीज साथ में करना शुरू करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या भावुक होना ठीक है या गलत? मुझे बहुत भावुकता रहती है। कोई बिछड़ता है या किसी पर अत्याचार होता है या अकस्मात किसी का घर में हो जाता है तो मुझे कभी कभी तो बहुत तकलीफ होती है, रोना भी आ जाता है। तो मुझे इससे बाहर और अंदर से शक्तिशाली रहने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? मेरे हिसाब से भावुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनाओं के माध्यम से ही हम दूसरों के प्रति आत्मिकता रख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरत से ज़्यादा होने को कैसे नियंत्रण करें? उत्तर है, देखो भावुक होना उसमें भी दो प्रकार है। एक, किसी पर अच्छी भावना रखकर शुभ भावना देना, लेकिन किसी के दुख के फीलिंग में आ जाना, उसमें भावुक बनना, वो हमारे नए पाप कर्म बनाते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं किसी के दुखी देखकर ना दुखी होना है ना दुखी करना है, मना ना दुख लो ना दुख लो। तो दुख लेने का अर्थ यह है कि आप किसी को कैसी भी दुखी अवस्था में देखकर उसका नेगेटिव चिंतन कर फील करना, इससे हमारे ही पाप कर्म बनते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। किसी को ऐसा प्रॉब्लम में देखकर उसको मदद करना अलग चीज है, ये बहुत बड़ी अवस्था है। इसीलिए अगर ये आपको किसी की मदद करनी है तो पहले आपको शक्तिशाली बनना पड़े। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, उस समय हमारे अच्छे विचार से उसको शुभ भावना चालू हो जाए, ये भाविक अच्छा है। लेकिन किसी के दुख में रोना आना, दुखी होना, वो कर्म बनाएगा। तो इसके लिए अच्छी अवस्था बनाने की जो विधि मैंने बताई है वो विधि अपनानी पड़ेगी। इसमें भी योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अंदर से शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक दूसरों को मदद नहीं कर सकेंगे और ही उसको दुखी करेंगे। अगर आप दुख के वाइब्रेशंस भेजेंगे और ही उसके पाप कर्म बाहर आएंगे, वो भी दुखी आप भी दुखी, तो ये डबल पाप कर्म बनेगा। तो नियंत्रण कोई भी चीज का नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी अवस्था बनाकर शक्तिशाली बनेंगे तो दूसरों को शक्ति दे सकेंगे। हाँ, किसी को हमें दान देना है तो हमारे पास धन होना चाहिए ना,
तब हम दूसरों को दे सके। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो दूसरों को कहाँ से देंगे? तो हमें भी कर्जा लेना पड़ता है ना। ऐसे ही ये एनर्जी का है। ठीक है, तो विधि अपनाओ। रोना आना अर्थात ये बहुत गहराई वाली दुख की बात है। बाबा क्या कहते हैं? कभी भी रोना नहीं है ना। तो विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ओम शांति।